नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में बढ़िया एक्शन देखने को मिला है आज के सेशन में, लेकिन ये एक्शन ना चुनिंदा पार्ट्स में था। और अगर आप नोटिस करें ऊपर से बाजार गिर भी गया है तो वीकेंड पे आप उतना कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहे हो, या फिर ये कह लो कि बाइंग मिसिंग है। अभी भी बाजार ना ऊपर जाना चाहता है, लेकिन अगर आप देखें बाजार को ऊपर ले जाने के लिए खरीदारी चाहिए। फंडामेंटल्स अगर अच्छे होते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में दिखता है कि यार कोई ना कोई आएगा खरीदेगा क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं। लेकिन आपको ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म या बीटीएसटी या सेम डे में ना अगर बाजार ऊपर या नीचे करना है तो फिर आपको बाइंग या सेलिंग देखनी पड़ेगी। बाइंग नहीं है दोस्तों। आज के सेशन में आपके पास कोई रीजन नहीं था कि आप ऊपर जाके नीचे आओ, लेकिन आए आप। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्रेशर है। सेकेंड आर्म में फिर से एफआईआईज आए होंगे, फिर से उन्होंने माल बेचा है और बाजार पे प्रेशर डाल दिया। सुबह से वैसे भी आज केवल इंडेक्स चल रहा था, पोर्टफोलियो तो चल नहीं रही थी इन्वेस्टर्स की। अंत होते होते पोर्टफोलियो भी नीचे, और अगर आप इंडेक्स की बात करें तो वहां भी कोई खास तेजी नहीं रह गई। अब सबसे पहले अपडेट देना चाहूंगा, निफ्टी इस समय 24,270 पे करीब 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स करीब 260 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट नीचे है और निफ्टी करीब 110 पॉइंट नीचे है। यानी जितनी तेजी है उससे ज्यादा तेजी छोड़ दी आज हमने दिन के दौरान। वहीं बैंक निफ्टी लाल है, मिड कैप इंडेक्स लाल है और स्मॉल कैप इंडेक्स किसी भी वक्त लाल निशान में आ सकता है। बिल्कुल सुस्त कारोबार कहूंगा मैं ब्रॉडर मार्केट में, इनफैक्ट लाल निशान में कामकाज है। निफ्टी की बात निफ्टी 500 की बात करी जाए तो 1615 शेयर्स आपके पॉजिटिव हैं, निफ्टी नहीं ये एनएससी पे, ठीक है, और 1335 शेयर्स नेगेटिव हैं। तो ऑलमोस्ट 1:1 ही मान लीजिए, थोड़ा बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा है। इसलिए कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में तो इन्वेस्टर्स की कोई खास तेजी नहीं है, आज फ्लैटिश टाइप है। दिग्गजों में एक्शन था जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर था। आज रियल एस्टेट 2% ऊपर, आईटी इंडेक्स में 0.25% की तेजी, मेटल्स फार्मा ये भी अच्छा कर रहे थे, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट थे बिल्कुल। वहीं बैंक निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव था, मिड कैप सिलेक्ट में हल्का लाल निशान था, ऑटो में 0.5% की गिरावट, मीडिया में 0.5% की, एनर्जी और पीएसयू बैंक्स में 1.5% के करीब की गिरावट आपको देखने को मिली है आज के सेशन में। आगे को लेकर क्या, देखो वीकेंड है, रिलैक्स करते हैं, आराम से डिस्कस करूंगा। एक न्यूज आई है वो बताना चाहूंगा। ईरान के की नेगोशिएटर हैं गालिबाफ, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। नेगोशिएशन जो यूएस के साथ चल रहा है उसमें इन्होंने एक धमकी दी है, चेतावनी दी है कि वो कुछ एक्शन ले सकते हैं अगर यूएस और इजराइल जो हैं वो उनके कमिटमेंट्स को मैच करने में अगर फेल होते हैं तो। और कमिटमेंट वही है कि भैया शांति प्रस्ताव रखो इजराइल और लेबनान के बीच में स्पेशली। तो ये कमेंट आया है, कोई अच्छा कमेंट नहीं था। तो वीकेंड पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हालांकि ज़्यादातर चीज़ें अच्छी हो रही हैं, चाहे फिर आप वो ग्लोबल मार्केट्स की बात करो, यूएस ईरान की बात करो, कच्चे तेल की बात करो, लेकिन बाजार ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि बायर नहीं है। जब तक बायर नहीं आएगा तब तक परेशानी तो है। आगे स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। आज एक्शन में तेजी की तरफ थे सुमिटोमो केमिकल, भैया 14.5% भागा है। जेनसार टेक्नोलॉजी 10.5% ऊपर है। एजिस वोपाक 0.10% ऊपर। इक्लक्स में 7.5-7.25% की तेजी है। HCL टेक 5.5% ऊपर। केन्स टेक, लोधा, HFCL ये सारे स्टॉक्स जो बढ़िया कर रहे थे आज। गिरावट थी GE वर्नोवा में, बढ़िया गिरावट थी अच्छी खासी, 8.5-9% नीचे है आज। पावर इंडिया 8% नीचे है। सीमेंस एनर्जी 0.8% नीचे और सीजी पावर में करीब 7% की गिरावट के पीछे रीजन था सरकार की तरफ से जो 4 चाइनीज कंपनी हैं उन्हें मंजूरी मिल गई है कि वो आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ऑर्डर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिस वजह से ये सारे स्टॉक्स आज टूटे हैं। डिटेल वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आज रात में भी आपके साथ एक बार फिर डिस्कस करूंगा। निफ्टी की बात करें 18 नेगेटिव थे, टॉप लूजर एक्सिस बैंक था। फिर M&M 40 रुपये नीचे है, लेकिन 33 रुपये का एक्स डिविडेंड भी है आज। SBI LNT में भी गिरावट हल्की हल्की थी। टॉप गेनर में HCL टेक था, बढ़िया तेजी दिख रही थी आज के सेशन में इस स्टॉक में। अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर ये सारे स्टॉक्स अच्छा करते हुए दिखे हैं आज। अगर ग्लोबल चले एक बार तो कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है $72 प्रति बैरल, जो कि ठीक है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, न्यूट्रल मानूंगा मैं कच्चे तेल को, ठीक है। अमेरिका की बात करें तो
डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स कुछ खास नहीं, शांत टाइप ही दिख रहे हैं, तो ये भी छोड़ते हैं। गोल्ड सिल्वर में तेजी आ गई है, जैसे कि गोल्ड आपके लिए $4183 प्रति आउंस है, करीब 1.5% ऊपर। सिल्वर $63 प्रति आउंस है, करीब 3.25% ऊपर। तो ये अच्छा करते हुए दिख रहे हैं आज। पूरे एशियन मार्केट्स में तेजी थी आज के सेशन में, और यूरोपियन मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट दिख रहे हैं करंट सिचुएशन में। तो ये ग्लोबल मार्केट्स का हाल है। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी अपडेट। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।